30 से ज़्यादा मासूम बच्चे थे। तो उनका जब हमारे सामने ये ट्रेजेडी सामने आई तो किस तरह से उस वक्त के वज़ीर आज़म ने सारी कौम को इकट्ठा करके एक नेशनल एक्शन प्लान बनाया, और जिसकी इम्प्लीमेंटेशन के ऊपर आपने बिल्कुल ठीक कहा, हमारे अनगिनत फौजियों की, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी की अफसरान की बेपनाह कुर्बानियां हुई, और उसके बाद आज आके हम थोड़ी सी नॉर्मल सी अचीव कर चुके हैं। अब जो मेरी आपसे गुजारिश ये होगी कि ये जो मामला टीटीपी को आपने हैंडल किस तरह करना है, इसको बिल्कुल हमें डिस्पैशनेटली और इसके अंदर कौमी यकजुई के साथ इसको बैठ के बड़ा थ्रेड पे डिस्कस करके आगे लेके चलना चाहिए, क्योंकि जो खित्ते की सूरत हाल है ना, इसके अंदर जब से तालिबान की हुकूमत अफगानिस्तान के अंदर आई है तो शायद टीटीपी को ऑपरेट करने की वो स्पेस अफगानिस्तान की सरजमीन पे ना मिले और उनको धकेला जाए और वो पाकिस्तान के अंदर दोबारा वापस आ जाएं, और जिसकी आपको इशारे और जिसकी वजह से आपको छोटे छोटे जो आपको इंसिडेंट्स आपको और रीसेंट पास्ट के अंदर भी नजर आए हैं। इसके अलावा एक और चीज़ जो आपको जहन में रखने की ज़रूरत है कि जो अफगानिस्तान के अंदर जो अमेरिका को शिकस्त हुई है, उसके लिए वो ऑलरेडी पाकिस्तान को एक स्केप गॉड के तौर पे इस्तेमाल कर रहा है, और उसके वजह से बेपनाह प्रेशर पाकिस्तान के ऊपर एक्सर्ट कर रहा है। और शायद जो आपने अपने इंट्रोडक्शन में जो न्यूजीलैंड टीम अपना टूर कॉल ऑफ करके गई है, वो भी उसके ताने बाने जाके शायद इन सारे मामलात के साथ मिलते हैं। तो मैं गुजारिश ये करता हूं, आई डू नॉट वांट टू बी डिसरिस्पेक्टफुल इन एनी वे, जो जिन लोगों की शहादतें हुई हैं, जिन लोगों के वालिदैन के बच्चे शहीद हुए हैं, क्योंकि मैं एज अ वालिद उस तकलीफ को मेरे ख्याल से सोच भी नहीं सकता, फहम भी नहीं कर सकता, और मैं ये दुआ करता हूं कि अल्लाह ना करे हमारे दुश्मनों को भी उस अजियत के अंदर से गुजरना पड़े। पर गुजारिश ये है, इस मामले को आगे किस तरह लेके चलना है, हमें बड़ा इसके ऊपर आपने एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया, स्टेक होल्डर्स के साथ बैठ के एक यूनाइटेड नैरेटिव बनाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे जो हम फैसला करेंगे उसका खुमियाजा शायद हमें आने वाले सालों में भुगतना पड़े। आपने टर्म इस्तेमाल किया कौमी यकसुई, और ये यकसुई जो है ये जाहिर है साथ बैठने से आएगी। हैदर जमान साहब, आपकी जमात के सरबराह ने, बिलावल साहब ने ट्वीट किया कि दुनिया हमारी बातों को सीरियसली लेगी अगर हम इस तरह के फैसले करेंगे हुकूमती सतह पर। आपको लगता है कि इस वक्त बैठने की ज़रूरत है, कौमी यकसुई की बात करें अली परवेज़ साहब, वो कैसे आएगी, कैसे स्टेक होल्डर्स बैठेंगे? यहाँ तो अपोजिशन आपस में नहीं बैठ पा रही, आपस में बात नहीं कर पा रही, हुकूमत के साथ बैठने की बात तो मुझे बहुत दूर नज़र आती है। तंजीला साहब, देखिए ये बहुत अफसोसनाक और मायूस कुन बात है कि पिछले 3 साल से कौमी सलामती की कोई भी मामला हो, कश्मीर का इशू हो, लोकस्ट का इशू हो, कोविड का इशू हो, आप देखिए अफगानिस्तान का इशू हो, जो मोदी ने किया उसके ऊपर, किसी मामले के ऊपर भी जो कौमी सलामती के उमूर के ऊपर जब भी कोई ब्रीफिंग हुई या कमेटी की मीटिंग हुई तो उसमें से जो सबसे बड़े मिसिंग पर्सन थे वो आपके वजीर आज़म थे। और जिस अंदाज से पार्लियामेंट को रबर स्टैम्प कर दिया गया है, जिस अंदाज से पार्लियामेंट को बेतौकीर कर दिया गया है, ऑपोजिशन से इंगेजमेंट ना होने के बराबर है, तो इन हालात में कौमी यकजहती या कौमी नेशनल कंसेंसस कैसे फोर्स करेगा, कौन करेगा, किसको लीड करना है, ये तो हुकूमत का काम होता है। एक बात। दूसरी बात यह है कि बिल्कुल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जब हुकूमत थी। नमस्कार दोस्तों, देखा आपने कैसे वीडियो में ये पाकिस्तानी टीटीपी को लेके कैसे बौखलाए हुए हैं, क्योंकि इनके पैनलिस्ट जो आमने सामने बैठते हैं, एक तालिबान की पैरवी कर रहा होता है और दूसरा उसको अपोज कर रहा होता है, जबकि अपोज करने वाले पाकिस्तान में बहुत ही कम मिलते हैं। एक पैनलिस्ट ने इनके ये भी कह दिया थी ताकि ये वही टीटीपी है जिसने हमारे बच्चों और सैनिकों को उड़ा दिया था। अभी पिछले हफ्ते 10 दिन की बात है जब इनके पाक आर्मी के 10 के आसपास सैनिक इन्होंने मार दिए थे। तो दोस्तों आप वीडियो पूरा देखें और कमेंट में आपकी प्रतिक्रिया जरूर दें। दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। दोस्तों मेरे चैनल पे अगर आप नए हैं तो रिक्वेस्ट करूंगा अगर मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों दरवाजे उनके लिए बंद है। अगर पहले तो ये होता था कि वो वहां चले जाते थे, वहां से आते थे, अगर पाकिस्तान में रहते हुए इस किस्म की इकदाम करेंगे तो वो उसका पूरा का पूरा नुकसान पाकिस्तान को पहुंचेगा। हमें उनके साथ बैठना चाहिए। हाँ, जो लोग इसको नहीं मानते उनके साथ कानून के मुताबिक सख्ती से निपटना चाहिए। जो लोग थैंक यू फॉर सेइंग दिस। सही है लोगों को पता तो चले। ये आप देखिए, जो जब सिलेंडर करेंगे या कुछ करेंगे, जो कहेंगे कि आज हम मानते हैं कि जी हमें आप अपनी कौमी धारे में लें,
लेकिन जो नहीं मानते तो उनके वो तो मुल्क दुश्मन है, उनके साथ तो माफी हो ही नहीं सकती, जो अपने आप को मानते ही नहीं है। अच्छा, इन सारे मामलात पे आफ्ताब साहब बात क्यों नहीं हो रही? मतलब हम देखिए, हम ताजिकिस्तान में जाके कहते हैं हम तालिबान के और उनके मामलात को तय करने की कोशिश करेंगे, हम सऊदी अरब जाते हैं हम कहते हैं ईरान के साथ आपकी नाराजगी खत्म करने की कोशिश करेंगे, अपने घर में अब ये नैब के चेयरमैन की बात ही कर लीजिए, बात ही नहीं करते, क्यों नहीं बात करते? अच्छा तंजीला, मुझे एक बात बताओ, कल इजलास हुआ, अली भी वहाँ मौजूद था, मुझे ये बताएं कि हम अंदर ये बैठ के आए, मैं जब अंदर स्पीकर के कमरे की तरफ गया किसी काम से जा रहा था, मैंने देखा कि वहां पर ऑपोजिशन के बड़े सरकर्दा लीडर बैठे हुए स्पीकर साहब के साथ बातचीत कर रहे हैं। बाहर आते हैं, आप कोरम की पॉइंट आउट करके आप बाइकआउट कर जाते हो, आप वहां पे आपको मौका मिल रहा है, आप बात करें, आप अपना इशू रखें, आप तालिबान के ऊपर बात करें, आप और दूसरे मामला पे बात करें, आप बाइकआउट करके क्यों चले जाते? बात है आफ्ताब भाई, क्यों? वहां पे के पास ऑपोजिशन की डेलीगेशन गई थी, उसका मकसद ये था कि आप इलेक्शन रिफॉर्म्स का बिल इस तरह से बुलडोज ना करें, वो सिर्फ और सिर्फ इस मकसद के लिए गई थी। उस मुल्क का इस मुल्क के अंदर आना चाहिए। जिस बेटी ने तीमारदारी के ऊपर जो है जमानत ली है, वो तीमारदारी क्या कर रही है? आपको इस मुल्क में आना चाहिए, इसको आप अपने मुल्क में आके करें, जो भी केसेस निपटने जो कुछ आफ्ताब भाई, अच्छा आफ्ताब साहब जरा एक सेकंड मुझे मौका दीजिए, जो आपने आप इनसे पूछें तंजीला कि इन्होंने नेशनल असेंबली के एजेंडा के ऊपर अफगानिस्तान की सिचुएशन को डिस्कस करने के लिए बुलाया था कि इलेक्शन रिफॉर्म का बिल जो है वो बुलडोज करने के लिए बुलाया था, तो ऑपोजिशन अपना कोरम ना पॉइंट आउट करती, एहतजाज ना करती, तो और क्या करती? बात करते जब आपने उसके अंदर आप बात करते, आप कहते हैं कि पॉइंट ऑफ ऑर्डर पे मैंने ये बात कर ली। मेरे भाई आप बैठे हुए थे उस मीटिंग में, जो बात हुई है मैं आपको बता रहा हूँ ना कि इलेक्शन रिफॉर्म्स का बिल इस तरह से बुलडोज मत करें, खाम खा के लोगों के ऊपर मुसल्लत मत करें, कई चीजों को आपको बैठ के इत्तेफाके राय से करना पड़ता है। अगर आप लोग दोनों बारी बारी बात करेंगे, आफ्ताब साहब और अली दोनों से ये गुजारिश है, आप बारी बारी बात करेंगे तो देखने वालों तक सिर्फ जो अपना इलेक्शन रिफॉर्म्स का जो बिल है जो इन्होंने हमारे ऊपर मुसल्लत किया था, आप जानती हैं कि किस तरह से बगैर डिस्कशन के वो बिल ये लेके आए थे और इन्होंने बुलडोज करने की कोशिश की थी, उनको ये भेजना चाहते थे। अच्छी इंसानियत है, पर्दे लगा दिए हैं उन्होंने, कहा है वो मेरा मतलब आपस में इस तरह का माहौल दुनिया कहाँ मानेगी? ये तो मतलब है कि एक तरफ आप कह रहे हैं, दूसरी तरफ तस्वीरें आ रही हैं, उन्होंने पर्दे लगा दिए हैं। नहीं, मेरे ख्याल में क्लासरूम वही है और उन्होंने पार्टीशन किए क्लासरूम में, एक साइड पे 20-25 कुर्सियां लड़कों की हैं और पार्टीशन की है, दूसरी तरफ लड़कियां बैठी हैं और बीच में एक हल्का सा मैंने देखा है कोई रिंग, और तो इसमें कोई तवज्जो भी ज़्यादा अपने प्रोफेसर और टीचर की तरफ रहती है। पूरे सोशल मीडिया पे अफगान खवातीन कह रही हैं कि हमारा ड्रेस ये है, वो नहीं है जो तालिबान कह रही हैं। देखिए जी, उस पर दो किस्म के तबकात हैं। आपके यहाँ हमने अकोड़ा खटक में हमारा मदरसा है, जो आपके हवाले से शायद हम कोई बहुत ज़्यादा ही सख्त बुनियाद परस्त हैं। कभी आप पूछिए कि हम आप नहीं, आप पूछिए कि आप नहीं है, आदत सुने, आप पूछिए, ये तो माने कि आप हैं। देखिए बहुत सख्त बुनियाद परस्त हैं। आप पूछिए कि नौशेरा कोड़ा खटक में मौलाना से मुलक शहीद हामिदुल हक्कानी वहाँ का पार्लियामेंटेरियन रहा है, सियासतदान रहा है, या वहाँ पे पढ़ा रहा है दीनी तालीमात, तो उसने कभी कोड़ा खटक की ख़वातीन को ज़बरदस्ती बुरके पहनाए हैं? हमारा